अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरसलान ज़हूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स वाला। आप सबको खुशामदीद इस चैनल पर। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैश बुक, द अकाउंट फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग टॉपिक, द कैश बुक। स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो लोग जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अकाउंटिंग और डिफरेंट कॉमर्स सब्जेक्ट सीख सकते हैं। तो आज जो हम लेक्चर लेकर आए हैं वो कैश बुक का लेक्चर है। कैश बुक कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाते हैं कैश बुक, इसका काम क्या होता है और कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो पेपर में आ सकती हैं कैश बुक को सॉल्व करने के लिए। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कैश बुक बेसिकली है क्या? देखें, हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल जर्नल बनाते हैं। अच्छा, जनरल जर्नल में होता यह है कि हम जो डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एक ही जर्नल के अंदर, जिसमें आपके कैश ट्रांजैक्शंस भी आती हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी आती हैं, एक्सपेंसेस भी, रेवेन्यूज भी, तमाम चीजें एक ही जर्नल में रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अच्छा, अब होता यह है कि जब इतनी सारी चीजें एक जर्नल में रिकॉर्ड हो रही होती हैं तो वहां पे होता यह है कि खिचड़ी बन जाती है। तो अब उस खिचड़ी को खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, उसी जर्नल में से, जनरल जर्नल में से सब जर्नल्स बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें पहला कैश बुक, आप कैश की एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो परचेज जर्नल बनता है, और तीसरा इसी तरह आपका सेल जर्नल होता है, चौथा इसी तरह आपका परचेज रिटर्न जर्नल, देन सेल्स रिटर्न जर्नल, और फिर पैटी कैश बन रहा होता है। अब कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक में हम जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, कैश एंड बैंक की ट्रांजैक्शंस को। और परचेज जर्नल हम आगे सीखेंगे कि परचेज जर्नल में परचेज की एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, सेल जर्नल में सेल्स की होती हैं, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न की एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही होती हैं, और सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न की एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही होती हैं। और फिर पैटी कैश में डिफरेंट जो हमारे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, और टाइप्स ऑफ कैश बुक की अगर हम बात करें कि कैश बुक की टाइप्स कितनी है, तो नॉर्मली जो अब तक टाइप्स हैं जो कॉमन है वो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया जाता है, डबल कॉलम कैश बुक बनता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनता है, और पैटी कैश बुक बनता है। ये इसकी जो है बेसिक टाइप्स आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा, जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसमें सिर्फ एक कॉलम बनता है, कैश का कॉलम बनता है वो, ठीक है, आप कैश का कॉलम बनाते हैं इसमें। और जो डबल कॉलम कैश बुक है उसमें दो कॉलम बनते हैं, एक आपका कैश का होता है और दूसरा आपका बैंक का कॉलम बनता है, दो कॉलम, जिसको डबल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। और जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है उसमें तीन कॉलम बनाए जाते हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। जी हाँ, ये जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। पेपर में, एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो हम जो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक ही सॉल्व करेंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक सॉल्व करेंगे हम। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तीन कॉलम कौन कौन से बनते हैं वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे। जो तीन कॉलम है आपके पास वो एक कैश का कॉलम है, प्लस बैंक कॉलम, प्लस डिस्काउंट यानी कि परचेज और सेल डिस्काउंट, इनके कॉलम्स बनाए जा रहे होते हैं। और जो चौथा है वो पैटी कैश है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पैटी कैश में क्या करते हैं, पैटी कैश में जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनके अलग अलग डिफरेंट एक्सपेंसेस के डिफरेंट कॉलम्स बनाए जाते हैं। तो हम जो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक की तरफ जाएंगे और ट्रिपल कॉलम कैश बुक को हम सॉल्व करेंगे बोर्ड के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से कि बोर्ड में किस तरह जो है वो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ कैश बुक में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। कि सबसे पहला जो फीचर आपको यहां पे नजर आ रहा है वो है ओनली रिकॉर्डेड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। यानी कि कैश बुक में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। कैश बुक है, इट्स मीन इसमें कैश की ही ट्रांजैक्शंस आएंगी। इज दैट क्लियर? उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट उधार की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी चीज यहां पे आपको दिख रही होगी, कैश एंड चेक रिसिप्ट्स इनफ्लो और कैश एंड चेक पेमेंट्स आउटफ्लो। यानी कि जितना भी कैश और चेक हमने रिसीव किए उसका जो इनफ्लो हुआ वो रिकॉर्ड होगा, और जितना भी कैश एंड चेक हमने पे किया जिसका आउटफ्लो हुआ वो भी रिकॉर्ड होगा। तो बेसिकली कैश बुक में आपके पास दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड को आप रिसिप्ट साइड कहते हैं और क्रेडिट साइड को आप पेमेंट साइड कहते हैं। दो साइड्स हैं। अब रिसिप्ट का मतलब ये है कि जितना कैश का आपका इनफ्लो हो रहा है, जो बिजनेस में कैश आ रहा है उसको आप रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, और जितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, जितना बिजनेस से कैश जा रहा है, उसको आप पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, यहां पर आपके पास कैश बुक का एक जो है वो कॉलम्स का एक सैंपल है। हम कैश बुक बनाते कैसे हैं, उसके कॉलम्स कैसे बनते हैं आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर।
पहला डेट का कॉलम बनाया जाता है, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा पोस्टिंग रेफरेंस, देन सेल डिस्काउंट और कैश एंड बैंक। यहां पर एक साइड इसकी कंप्लीट हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा शो कर दूं, यहां पे इसकी एक साइड कंप्लीट हो रही है, ठीक है, जिसमें आपका डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, सेल डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, ये जो साइड है ये रिसिप्ट साइड है। ये वाली साइड जो है ये आपकी रिसिप्ट साइड कहलाती है, इसको रिसिप्ट साइड कहा जाता है। अच्छा, अगर हम दूसरी साइड पे आते हैं तो ये आपकी पेमेंट साइड है, ये आपकी पेमेंट साइड है, पी फॉर पेमेंट। यहां पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूं ताकि आपको थोड़ा सा, मेरे पास पेन नहीं है, मैं माउस से ही कर रहा हूं ये। अच्छा, अब ये डेट है, इस तरफ भी पर्टिकुलर भी है, पोस्टिंग रेफरेंस है, और यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये सेल डिस्काउंट नहीं है, सॉरी, ये परचेज डिस्काउंट है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं यहां पे। ये आपका परचेज डिस्काउंट है, ये आपका परचेज डिस्काउंट होगा, ये सेल डिस्काउंट नहीं होगा, ये परचेज डिस्काउंट है, ठीक है। और ये कैश एंड बैंक, दोनों साइड्स में डिफरेंस क्या है, ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। रिसिप्ट साइड पे सेल डिस्काउंट और पेमेंट साइड पे परचेज डिस्काउंट। इसको 3 कॉलम कैश बुक इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे 3 कॉलम है, एक आपका डिस्काउंट का, दूसरा आपका कैश का, और फिर बैंक का, मेन कॉलम्स। इस तरफ भी डिस्काउंट, कैश और ये तीसरा आपका बैंक का कॉलम आता है। तो ये 3 कॉलम आपके मेन कॉलम्स हैं। तो ये कैश बुक की थोड़ी सी थ्योरी थी जो आपसे शेयर करनी थी लाजमी, इसका बैकग्राउंड, इसका थीम आप समझ लेंगे, कैश बुक बनाया क्यों जाता है। तो इसके बाद अब आगे जो है हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। जी, ये आपके सामने एक सवाल नज़र आ रहा होगा, ये 2019 फर्स्ट ईयर कॉमर्स 2019 कराची बोर्ड का ये सवाल है। Mr. Mansoor uses 3 column cash book on January 1st 2019. He had cash on hand rupees 74,000 and cash in bank rupees 38,800. He completed the following transaction during the month. अच्छा, ये सवाल आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ये कुछ एंट्रीज हैं इसके अंदर, और एंट्रीज इसमें मौजूद हैं कुछ, और इसीलिए जो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, इसका अगर हम रिक्वायर्ड देखें तो रिक्वायर्ड में आपको दिख रहा है, रिक्वायर्ड 1 में prepare a 3 column cash book and record the above transactions, balance the cash book on January 31st and bring shown the balances on Feb 1st 2019। यानी कि वो 3 कॉलम कैश बुक मांग रहा है और साथ ही साथ बैलेंस का कह रहा है कि आप जनवरी 31st का जो लास्ट बैलेंस है वो जो है वो कैलकुलेट करें, और साथ में फेब 1st का बैलेंस जो है वो भी कैलकुलेट करना है हमने। तो सबसे पहली चीज़ कि हम 3 कॉलम कैश बुक करेंगे, तो उसके लिए मैंने कॉलम्स जो हैं वो पहले से बना लिए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एक हमारे पास रिसिप्ट साइड है और एक हमारे पास पेमेंट साइड है, और ये आपको जो दिख रही है यहाँ पे, ये जो है आपकी रिसिप्ट साइड है, यहाँ तक ये आपकी रिसिप्ट साइड आ गई, और यहाँ से जो है ये पेमेंट साइड आपकी यहाँ पे दिख रही होगी, नज़र आ रही होगी, ये पेमेंट साइड है आपकी। अच्छा, अब रिसिप्ट साइड में डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, सेल्स डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, और सेम पेमेंट साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, परचेज डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें नाम दिया हुआ है ऑनर का, वो मिस्टर मंसूर दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे नेम मेंशन करना है, मिस्टर मंसूर का नाम है, यहाँ पे मिस्टर मंसूर में लिखता हूँ जो ऑनर है इसका, तो मिस्टर मंसूर जो है वो यहाँ पे आएगा, मिस्टर मंसूर। कैश बुक का हमारा टॉपिक है, मिस्टर मंसूर नेम है इसका, और ये मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेता हूँ, राइटिंग को, फॉन्ट साइज को, ये। अच्छा, पहली एंट्री जो आपको नजर आ रही है वो ये है कि मिस्टर मंसूर यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन जनवरी 1st 2019। ही हैड कैश ऑन हैंड रुपीज 74,000, यानी कि उसके हाथ में जो कैश है वो 74,000 है, जिसके पास पड़ा है, एंड कैश इन बैंक 38,800, और जो बैंक में कैश है वो 38,800। याद रखिएगा, जब भी आपको स्टार्टिंग का बैलेंस दिया हुआ होता है, किसी भी मंथ के शुरू का बैलेंस जो होता है उसको हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। ओपनिंग बैलेंस वो बैलेंस जो आपके पास मौजूद है इस वक्त कैश का और बैंक का, तो जाहिर सी बात है मौजूद है और पॉजिटिव फॉर्म में है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसको हम रिसिप्ट साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे, और ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस बी बाय एफ के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस बी बाय एफ, डेट आपके सामने मौजूद जनवरी 1st, तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे रिसिप्ट साइड पे, जैन 1st हमारी डेट है, और बैलेंस जो है बैलेंस बी बाय एफ हमारे पास बैलेंस है, और कैश हमारे पास 74,000 था, और बैंक हमारे पास 38,800। ये हमने फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी एंट्री पे आते हैं। दूसरी एंट्री हमारे पास मौजूद है जनवरी 4 की, परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 60,000, 60,000 रुपए की हमने मर्चेंडाइज खरीदी, पेइंग कैश 30,000 एंड इशिंग अ चेक फॉर द बैलेंस। हमने क्या किया, हमने 60,000 की मर्चेंडाइज परचेज की है,
देन हमने कैश की पेमेंट की 30,000 और चेक से हमने पेमेंट की, बकाया जो उसका बैलेंस है 30,000 वो हमने चेक से पे किया। हम जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं इट्स मीन वी हैव टू पे, हमें पे करना होता है। अब जब पे करने की बात आई तो यहाँ पर मैंने कहा अगेन हमारे पास दो साइड्स हैं, एक रिसिप्ट है और एक पेमेंट है। तो अब यहाँ पे जो एंट्री ये वाली रिकॉर्ड होगी वो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगी, क्योंकि कैश और बैंक दोनों कम हो रहे हैं, क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो हमसे जो पैसा है, जो कैश है, जो चेक है वो हमसे जा रहा है। तो ये जनवरी आपकी जैन 4th डेट है और हमने क्या किया, परचेज किया। तो परचेजेस आपने जनरल सीखा होगा, उसमें परचेजेस के नाम से इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, मर्चेंडाइज की खरीद को। और यहाँ पे जो कैश हमने दिया 30,000, तो 30,000 कैश आ गया और 60,000 टोटल हमने खरीदा, उसमें से 30 कैश था और बाकी जो 30 है वो बैलेंस ऑन चेक है। तो जब बैलेंस ऑन चेक की बात करेगा तो बकाया जो है वो बैंक में 30,000 आप यहाँ पे जाता हुआ दिखाएंगे, ये बैंक में 30,000 आ गया। सेकंड एंट्री भी आपने रिकॉर्ड कर ली, बहुत ईजी। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अगली एंट्री जनवरी 7 की है। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹16,000 आउट ऑफ विच ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगेन सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 16,000, आपने ₹16,000 की मर्चेंडाइज बेची है, आउट ऑफ विच जिसमें से 10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जिसमें से 10,000 आपने क्या किया, बैंक में जमा करवा दिया। अच्छा, बहुत ही आसान सी एंट्री है। जब भी हम कोई चीज़ सेल करते हैं इट्स मीन हमें पैसे रिसीव होते हैं। तो हमने सेल की 7 तारीख को हमने सेल की, तो रिसिप्ट साइड पे इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सेल हो रही है, सेल से कैश हमारे पास आता है, इसीलिए हम यहाँ पे कैश को रिकॉर्ड करेंगे, आता हुआ दिखाएंगे कैश को। सेल है तो सेल लिखेंगे यहाँ पे। और कैश में हमारे पास देखें 16,000 टोटल था, जिसमें से 10,000 बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया। जब 10,000 बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक में आपने 10,000 यहाँ लिखना है, 10,000 आपका बैंक में आ गया और 16 माइनस 10,000 देन आपके पास 6,000 जो है वो यहाँ पे कैश हो गया। तो ये आपका टोटल 16,000 पूरा हो चुका। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। अच्छा, जनवरी 13 issued a check for ₹39,200 in full settlement of इमरान्स अकाउंट ऑफ ₹40,000। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे 39,200 का जो है वो चेक हमने इशू किया है और उसका पूरा सेटलमेंट करना है हमने 40,000 से। एंट्री को गौर से देखें, चेक इशू कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे, इट्स मीन हम पेमेंट कर रहे हैं। रिसिप्ट साइड पे ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि चेक इशू हो रहा है, किसी को दिया जा रहा है, तो हमसे जो बैलेंस है वो कट रहा है। तो एंट्री नंबर जनवरी 13 जो है उसकी एंट्री हम पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जैन 13 पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया। अच्छा, हम चेक इशू कर रहे हैं, किसी का सेटलमेंट करना है, तो सिंपली क्या होगा, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल ब्रैकेट में आपने मेंशन करना है किसका है, तो इमरान का अकाउंट पेएबल था, ये इमरान का अकाउंट पेएबल। और चेक हमने इशू किया 39,200 का। चेक जब भी इशू करेंगे तो डायरेक्टली बैंक से आपकी जो रकम है वो डिडक्ट हो जाएगी। तो 39,200 हमने बैंक से जाता हुआ दिखाया और बाकी जो सेटलमेंट हमने 40,000 से करना था, इट्स मीन हमने पे 40,000 करने थे, लेकिन हमने पे किया 39,200 और सेटलमेंट कर दी। इट्स मीन जो बकाया 800 रुपए का डिफरेंस है, 800 रुपीज का डिफरेंस है, वो हमारा परचेज डिस्काउंट है। तो 39,200 प्लस 800 इज इक्वल टू 40,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री, received a check for ₹19,400 from गनी and allowed discount of ₹600। अब जो है वो चेक रिसीव किया हमने 19,400 रुपए का, गनी से चेक हमने रिसीव किया और उसको हमने डिस्काउंट जो है वो अलाउ किया 600 रुपीज। चेक रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम चेक रिसीव करेंगे और अगर वो हम डिपॉजिट ना करें तो वो हमारे लिए कैश ही होगा, जब तक सेम डेट में उसको डिपॉजिट ना किया जाए। तो यहाँ पे जनवरी 15 में कहीं भी डिपॉजिट का जिक्र नहीं हो रहा, इट्स मीन ये 19,400 हमारे लिए क्या है, कैश ही है। हम रिसीव कर रहे हैं, कैश का इनफ्लो हो रहा है, 19,500 रुपए से कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो जैन की 15 हमने रिसिप्ट साइड पे एंट्री बनाई और रिसीव किया, तो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल ब्रैकेट में नेम लिखेंगे, किसका है, गनी का है अकाउंट रिसीवेबल। और हमने कैश चेक रिसीव किया तो कैश में आएगा, क्योंकि डिपॉजिट तो नहीं किया। 19,400 19,400 बकाया हमने 600 का डिस्काउंट अलाउ किया, वो 600 जो है वो सेल डिस्काउंट हो गया। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगली एंट्री है
डिपॉजिटेड गनीस चेक इनटू बैंक, जो हमने गनी से चेक लिया था 19,400 का, वो अब क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा करवा रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। अच्छा याद रखिएगा, कैश बुक में जब भी डिपॉजिट की एंट्री आएगी, इट्स मीन एक अकाउंट आपका इंक्रीज होगा और एक अकाउंट आपका डिक्रीज होगा। जब भी हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारा बैंक जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और कैश डिक्रीज होता है। इट्स मीन एक तरफ हमारा बैंक डेबिट हो रहा है और एक तरफ हमारा कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो ऐसी एंट्री जो डिपॉजिट वाली हो और दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहे हो, रिसिप्ट और पेमेंट के, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। वो एंट्री जो बोथ साइड ऑफ द कैश बुक यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट में आए, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो ये डिपॉजिट वाली जो एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये दोनों तरफ आएगी। एक तरफ हमारा कैश कम होगा और एक तरफ हमारा बैंक बढ़ेगा। रिकॉर्ड करते हैं, पहले हम कैश कम होता दिखाते हैं 16 को। कैश कम हो रहा है, कैश से वैल्यू डिडक्ट होगी, तो यहां पे मैं लिखूंगा बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट, और कैश से मैंने गनी का चेक कितने का था, 19,400 का, ठीक है। और यहां पे आपने पोस्टिंग रेफरेंस में एक C4 कॉन्ट्रा आपने शो करना है। अच्छा सेम यहां पर 16 इस साइड रिसिप्ट साइड में भी आ जाएगी, यहाँ बैंक में आएगी क्योंकि कैश वहाँ से निकला और यहाँ बैंक में आया, तो यहाँ पे जो है वो कैश डिपॉजिट आएगा, कैश डिपॉजिट, और बैंक में वैल्यू आपके पास आ गई 19,400। कॉन्ट्रा एंट्री है तो आपने यहाँ पे C मेंशन करना है पोस्टिंग रेफरेंस में। चलें जी आगे बढ़ते हैं। विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश ₹6,000 एंड फ्रॉम बैंक ₹4,000। आपने पर्सनल यूज के लिए कैश का इस्तेमाल किया 6,000 और बैंक से आपने जो है डिडक्ट किए 4,000, विदड्रॉ किया आपने 20 को। जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करें, चाहे वो पैसा हो चाहे वो मर्चेंडाइज हो, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो हम पर्सनल यूज़ के लिए कैश भी निकाल रहे हैं और बैंक से भी अमाउंट निकाल रहे हैं। इट्स मीन हमारी पेमेंट साइड से ये चीज़ कम हो रही है। तो आपने क्या करना है, पेमेंट साइड पे इसको रिकॉर्ड करना है, और एंट्री है 20 की, 20 डेट की एंट्री है। पेमेंट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग के नाम से, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए है तो ये ड्राइंग कैश से हमारा जो है वो 6,000 और बैंक से हमारा 4,000 जाता हुआ दिखाया मैंने। चलें जी, अच्छा उसके बाद विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹30,000 फॉर बिजनेस यूज। आगे ब्रैकेट में कह रहा है मंसूर हैज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹50,000। देखें जो ब्रैकेट में उसने बात बोली है कि मंसूर हैज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹50,000, ये सिर्फ आप बच्चों आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बताया। भाई उसकी जो ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, चाहे वो 50,000 हो या 50 लाख हो, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसने विदड्रॉ कितना किया। तो विदड्रॉ जो उसने बैंक से किया वो 30,000 विदड्रॉ उसने किया, और साथ ही साथ दूसरी चीज ये भी है कि वो बिजनेस यूज के लिए किया, कोई पर्सनल यूज के लिए नहीं किया। इट्स मीन बैंक से पैसा निकल कर बिजनेस में आया। तो अगर इसकी हम जनरल एंट्री देखें तो क्या होगा, कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक से निकला और दोबारा बिजनेस में कैश आया तो कैश इंक्रीज हो गया, यानी कि एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। तो मैंने आपसे पहले कहा वो एंट्री जिसमें दोनों साइड इफेक्ट आए तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। बस आपने सिर्फ ये याद रखना है, जब भी डिपॉजिट वाली एंट्री होगी या फिर बिजनेस यूज या ऑफिस यूज वाली एंट्री होगी, वो दोनों जानिब रिकॉर्ड की जाएगी कैश बुक के रिसिप्ट और पेमेंट में, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। तो 23 तारीख को हमने क्या करना है, 23 तारीख को यहाँ पे हमारी जो पेमेंट साइड है उससे हमारा जो है वो बैंक कम हुआ। बैंक कम हुआ तो क्या लिखेंगे, कैश, कैश फॉर ऑफिस यूज, छोटा सा C डालेंगे यहाँ पे, और बैंक से हम पैसे जाते हुए दिखाएंगे 30,000, क्योंकि बैंक से निकला इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कैश फॉर ऑफिस यूज। और यहाँ पे हम सेम डेट में 23 को सेम डेट में आए, यहाँ कैश में आएगा बैलेंस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक फॉर ऑफिस यूज, और आगे छोटा सा C मैंने यहाँ पे बना दिया। काउंटर एंट्री है और कैश में वैल्यू आ गई 30,000। ये आपकी एंट्री सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसके बाद एक छोटी सी कैलकुलेशन और करनी है, बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे जी, बैलेंस आपने इसका टोटल करना है। टोटल करने के लिए आप जो है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। टोटल करने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा अलग से दिखे। अच्छा, टोटल आप सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक को कीजिएगा, डिस्काउंट को हम टोटल नहीं करते, डिस्काउंट को हम टोटल नहीं करेंगे, कैश और बैंक को टोटल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल आ रहा है इसको हम सम करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड।
तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं सम करने पे, और इस कैश का मैंने किया टोटल, अगेन इस तरफ ही मैंने टोटल किया, इसका मैंने सम किया, और ये बैंक का मैंने सम किया, तो ये आपके पास इस तरह कुछ वैल्यूज़ टोटल की आ गई। फिर आपने दो लाइन छोड़कर अगेन आपने जो है वो कॉलम्स बनाने हैं, लाइंस ड्रॉ करनी है आपने। अगेन यहाँ कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको मैं। आपने अगेन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और एक लाइन अगेन यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दी, और इस तरफ भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखें इस पॉइंट को आप देखें कि रिसिप्ट साइड पे कैश जो है वो 1,29,400 है, और पेमेंट साइड पे जो कैश है वो 55,400 है। इट्स मीन जो बड़ा कैश है, जो ज़्यादा कैश है वो रिसिप्ट साइड पे है। तो जो ज़्यादा कैश है वो हम इन लाइंस के बीच में लिखेंगे दोनों जानिब, यानी कि 1,29,400 कैश यहाँ भी रहेगा, और सेम यहाँ भी 1,29,400 पेमेंट साइड पे भी लाइन के बीच में रहेगा। अब यहाँ कितना डिफरेंस है वो हमने डिफरेंस निकालना है कि यहाँ फ़र्क कितना आया। अगर हम फ़र्क की बात करें कि डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, हम थोड़ा सा टोटल में से इस ऊपर वाली वैल्यू को, कैश वाली वैल्यू को हम माइनस करेंगे। अच्छा, इसमें से हम माइनस करते हैं इस वैल्यू को, और ये डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 74,000 का। इसको लाइन के ऊपर लिखना है, हमेशा याद रखिएगा जो डिफरेंस आता है उसको लाइन के ऊपर लिखते हैं, और उस डिफरेंस को हम कहते हैं बैलेंस सी बाय एफ, बैलेंस सी बाय एफ। और इस बैलेंस के साथ जो डेट आती है वो आती है उसी मंथ की लास्ट डेट, यानी कि जनवरी 31, उसी मंथ की लास्ट डेट आती है। और यही बैलेंस इस तरफ लाइन के नीचे आएगा कैश कॉलम के 74,000, और ये बन जाएगा बैलेंस बी बाय एफ, और इसके साथ जो डेट आएगी वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट आएगी, यानी कि Feb 1। ये हमने कैश को सॉल्व किया। सेम इसी तरह अब बैंक को भी सॉल्व करते हैं। रिसिप्ट साइड पे जो बैंक है वो है 68,200, और जो पेमेंट साइड पे बैंक है वो है 1,03,200। तो कंपैरिजन में जो बड़ी अमाउंट है वो पेमेंट साइड की है, तो जो बड़ी अमाउंट होगी वो लाइन के बीच में दोनों जानिब आएगी। तो 1,03,200 यहाँ भी रहेगा, और 1,03,200 यहाँ भी रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू कम थी तो डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस क्या होता है। लेट्स सी डिफरेंस क्या होता है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे, कितनी कम है। तो 1,03,200 में से मैंने माइनस किया 68,200 को, और डिफरेंस हमारे पास आया 35,000 का। इस डिफरेंस को हम कहते हैं बैलेंस सी बाय एफ। और अगेन आप वही देखें, जो बैलेंस सी बाय एफ है उसके साथ जो डेट आती है वो उसी मंथ की लास्ट डेट आएगी, Jan 31। और यही बैलेंस जब लाइन के नीचे इस तरफ जाएगा बैंक के पास, बैंक की साइड पे, पेमेंट साइड पे सॉरी, 35,000, तो ये बन जाएगा बैलेंस बी बाय एफ ब्रिंग फॉरवर्ड। सी बाय एफ कैरीड फॉरवर्ड और बी बाय एफ ब्रिंग फॉरवर्ड, और डेट इसके साथ नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट, यानी कि Feb 1। तो ये देखें जी स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपने देखा है, सॉल्व किया है। 2019 का क्वेश्चन है ये। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया किस तरह सॉल्व करना है। आपने इस तरह बैलेंस आपने निकालने होते हैं, और बस आपने ध्यान देना है कि कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी है, और जो है बैलेंस कैसे निकालना है आपने। बाकी बहुत ही इजी है। वो एंट्रीज जो कैश और चेक पे हैं उन एंट्रीज को हम कैश बुक में लेते हैं, बाकी जो क्रेडिट वाली एंट्रीज हैं उसको हम कैश बुक में नहीं लेते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है कैश बुक में वो क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें जो आपका स्टार्टिंग का बैलेंस है, यानी कि बैलेंस बी बाय एफ, जो ओपनिंग बैलेंस है वो नेगेटिव हो। जिसमें बैलेंस नेगेटिव होगा इंशाल्लाह वो क्वेश्चन हम करेंगे। 10 ईयर से एक सवाल हम देख लेंगे, कोई भी क्वेश्चन वगैरह उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो कमेंट्स में लाजमी आप हमें बताएं, और जितना हमसे हो सकेगा उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।